अच्छी तरह परिचित हैं। जब मैं ये पढ़ाती हूँ, पुलक की शरीर सभा भय ठाणे, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। अब एक शब्द, पहला ही शब्द आता है ना, पुलक की। ये मैं अनुभव से बता रही हूँ। मैंने कई बार ये सवाल किया विद्यार्थियों से। पुलकित होना मतलब इतना प्रसन्न हो जाना किसी को देखकर, किसी को नहीं, अपने भाई को देखकर आंखों से आंसू बहने लगें, होंठ कांपने लगें, शरीर में भी कंपन हो जाए। इतने पुलकित आप कभी हुए हैं? मैं आत्मा से साक्षी मानकर, सच बोलकर ये जवाब दे रही हूँ, किसी बच्चे ने आज तक नहीं कहा कि वो इतना पुलकित प्रसन्न चित्त कभी हुआ है। कहाँ गुम गया वो प्रेम, कहाँ गुम गई वो भायब भगति। हमें उसकी ज़रूरत है इस समय, जो हमें सच में पुलकित कर दे। और पुलकित भी क्यों कर दे? फिर ये आगे की जब पंक्तियाँ आती हैं ना, कि राम ने कभी भी मुझे अपने से अलग नहीं किया और खुद हार कर भी मुझे जिता दिया। तो जब भाई ऐसा होगा, मैं ना जानऊ निज नाथ सुबाऊ, अपराधियों पर कोह न काऊ, और मोह पर कृपा स्नेहु बिसेखी, खेलत खुनिस न कबहु न देखी। शिशुपन ते परिहरे न संगी, कबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं जानती हूँ आप सब लोग जहाँ जिस धरती पर विराजते हैं वहाँ ये सब पंक्तियाँ आपको याद हैं, कंठस्थ होंगी। किंतु सोचिए कि रोज रोज रट लेने से, रोज रटने से भी क्या आप सचमुच किसी को देखकर ऐसे पुलकित भाव में कभी उतर पाए हैं? वो तो उस भायप भगति से ही संभव है। वो भायप भगति मैंने टेक्स्ट में पढ़ी, किताब में पढ़ी। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों में रामचरितमानस के अंश लगाती है। कक्षा 6 में अभी भी एक पद है, पुरते निकसी रघुवीर वधु। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर धये मग में डग द्वय, झलकी भरी भाल बनी जल की, पट सूखी गए मधुराधर द्वय। फिर पूछती है चलनो अब के तिक पर्ण कुटी, करी हो कित को तीय की लखी आतुरता। मैं यहाँ फोकस करना चाहती हूँ। तीय की लखी आतुरता, पिय की अखियाँ अति चारु चली जल चुए। राम की आंखों से वो आंसू बहे क्योंकि उन्होंने देखा कि सीता के माथे पर पसीने की बूंदें हैं, थकी हुई हैं। और ये अवधि में भी है, रामचरितमानस में भी है। जान श्रमित सीय मन माही, धरिक बिलम्ब कीन बट छाही। यही नहीं, वन में राम पवित्र कथाएं सुनाते थे। सीय लखन जहि विधि सुख लहई, सुनय लखन सीय अति सुख सानी। अपने आप जब उन्हें अयोध्या की याद आती थी तो दुखी होते थे, लेकिन उन्हें दुखी देखकर लक्ष्मण और सीता दुखी हो जाते थे, तो वो उनको कथाएं सुनाते थे। कथाएं कहने हमारे यहाँ चलन में है। मैं कहना ये चाहती हूँ कि जिस राम को हम रामचरितमानस में पढ़ते हैं, उनको कितना जान सकते हैं, कितना जानते हैं, और वो अपने बच्चों को, नई पीढ़ी को किस तरह उनके पाठ्यक्रम में, उनकी भाषा में आगे पहुंचाते हैं। भाषा एक संस्कार है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि मैं मुझ पर भाषा कैसे प्रभावित करती है ये बताऊंगी। तुलसीदास जी ने एक बड़ा काम ये किया कि जो पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में था, उससे लेकर के, और जो लोक में भी था, उसको भी मिलाकर आम जनता के लिए ये पुस्तक तैयार कर दी। ऐसी भाषा में जो सब समझ लें, सब बोल लें। नाना पुराण निगमागम सम्मतम, रामायणे निगदतिम क्वचिन ततयोपि। सब जानते हैं इस पंक्ति को।
आज तक ये चल रहा है। और ये भाषा कैसे संस्कार है, मैं आपको एक और बात बताती हूँ, शायद रोचक लगे। मेरा ताल्लुक़ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से भी है। मैंने वहाँ से स्त्री भाषा में पीएचडी की, और जाहिर है कि जब स्त्री भाषा में पीएचडी कर रही हूँ तो बहुत सारे फेमिनिस्ट विचारों से मेरा सामना हुआ। कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले, मेरे पति को विदेश जाने का मौका मिला। परिवार के तौर पर मैंने ये निर्णय किया कि मैं भी छुट्टी लेकर जाऊंगी, क्योंकि मेरे भी छोटे बच्चे हैं और मेरा कोई हक नहीं कि मैं अपने बच्चों को उनके पिता से अलग करूं एक नौकरी के कारण। ये फेमिनिस्ट विचार नहीं है, मैं जानती हूँ। ये जवाहरलाल नेहरू में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको। लेकिन और मुझे सबने मना किया, तुम वहाँ जाके बर्तन धोगी, वहाँ तो मेड नहीं मिलती। मैंने कहा अपने ही बच्चों के धोऊंगी, और मैं चली गई। और आपको मैं नहीं जानती यकीन आएगा कि नहीं, जब प्लेन में बैठी थी तो मुझे वो बात याद आ रही थी कि सीता को किसी ने कहा था कि तुमको तो वनवास नहीं मिला ना, तुम क्यों जा रही हो सब छोड़कर। और सीता को वो बात अच्छी नहीं लगी। मैं जानती हूँ कि सीता होना बहुत बड़ी बात है, उसी तरह राम होना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये कोई संस्कार था जो मैंने रामलीलाओं में देखा था, दादी से सुना था, और वो मेरी उस भाषा से आगे आकर मुझ पर हावी हुआ, जो मुझे साथ ले गया। भाषा आपको प्रभावित करती है। रामचरितमानस की भाषा एक संस्कार के तौर पर निश्चित ही आपके व्यवहार को प्रभावित करेगी और करती होगी। मैं अंत में ये कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ कि रामचरितमानस मुझे पूरी की पूरी एक संस्था लगती है, एक इंस्टीट्यूशन है, जिसकी भाषा से अगर आपकी ट्रेनिंग होती है तो यकीन मानिए भायब भगति रहेगी, सखा भाव रहेगा, पत्नी के प्रति प्रेम रहेगा, पति के प्रति भी प्रेम रहेगा, और दुनिया आपको शायद कुछ उम्मीद के साथ सुधरती हुई नजर आए। हम प्रतिदिन जिन प्रश्नों से जूझते हैं कि मेरा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ रहा, मेरे घर में कलह कलेश है, मेरा भाई मुझे प्रेम नहीं करता, तो ज़रा सोच कर देखिए कि कैसा भाई आपको चाहिए, उसके लिए आपको कैसा भाई बनना है। तो मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करती हूँ, क्योंकि मैं और विद्वानों को सुनना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मैं कुछ आपसे संवाद स्थापित कर पाई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जिस तरह से आपने बताया कि प्रेम की भाषा है अवधि, हमारा ज्ञान बढ़ा आज आपकी बातें सुनकर। ये लगा कि कितने स्नेह से, जब स्नेह की बात हो तो अवधि स्नेह भी दिखा सकती है, और जब रौद्र की बात हो तो समुद्र को ललकार भी सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कंचन भारद्वाज जी का। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा